Hey guys, so today we're gonna be talking about toxic friends. Yes, so आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेट्स बताने वाली हूँ जिनसे यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपका जो दोस्त है या जो आपका दोस्त बनने का ट्राई कर रहा है, क्या वो इंसान टॉक्सिक है या नहीं है। एंड इफ अनफॉर्चुनेटली आपके दोस्त में इनमें से एक भी ट्रेट है, then, my friend, don't just walk away, run away from those people as far as you can. Maintain your distance जितना ज़्यादा तुम मेंटेन कर सकते हो. So, without any further ado, let's get started. But before getting started, let me give you a quick disclaimer. सबसे पहला कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, एडवाइस देने वाली हूँ, टीचिंग्स देने वाली हूँ या इंसिडेंट्स शेयर करने वाली हूँ, ट्रेट्स बताने वाली हूँ, दोज आर सोली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस और मेरे कुछ कज़न्स के एक्सपीरियंसेस पर, और जो चीज़ें मैंने जनरली ऑब्ज़र्व करी है फ्रेंडशिप में अपने आसपास दोस्तों, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी दोस्ती वगैरह में देख के, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ. तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड डोंट कमिट मी आफ्टर दिस वीडियो एंड नाउ. सेकेंड इज़ कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आती है देन प्लीज़ बी काइंड एंड इग्नोर दोज नॉइसेस. एंड नाउ let's get started. Alright, so the first category we are targeting is those friends who just can't digest your success. अब इसके अंदर दो सब कैटेगरीज आती है. सबसे पहला वो वाले दोस्त जो कंपिटिटर होते हैं, जो हर चीज़ में आपसे कम्पीट करते हैं. तो इट्स ऑब्वियस कि अगर वो आपसे कम्पीट कर रहे हैं तो दे विल नॉट वांट योर सक्सेस, राइट. तो वो कभी भी जब भी आप कोई सक्सेस आपको मिलेगी या कोई अच्छा चीज़ आप करोगे, दे विल नेवर बी देयर टू प्रेज़ यू और टू मोटिवेट यू कि हाँ तूने बहुत अच्छा करा. इनफैक्ट उसमें भी वो तुम्हारी कमियाँ निकालने आएंगे कि लाइक ये क्या कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग करते हैं, अगर ऐसे बोलेंगे वो तुम्हें. और अगर तुमसे कोई गलती हुई, दे विल जस्ट नॉट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ यू अबाउट दैट वन थिंग जो तुमने गलत करी हो. दीज आर द टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो कंपटीटर होते हैं, जो कि अच्छे ऑब्वियसली नहीं होती ये सब चीज़ें. देन इसमें सेकंड जो सब टॉपिक है, ये सब पार्ट है, वो है वो वाले फ्रेंड्स जो दोस्ती ही इसलिए करते हैं या दोस्ती ऐसे दोस्त बनाते हैं जो उनके हिसाब से सामने वाला जो उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि इन्फीरियर है उनसे, सो डैट वो उनके सामने सुपीरियर फील कर सके और अपना ईगो फीड कर सके. दीज आर द वे वर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड्स देन कंपिटिटर्स वाले, क्योंकि एटलीस्ट कंपिटिटर वाले तुम सामने से पहचान तो सकते हो कि हाँ तो पता चल जाएगा, पर जो ये वाली कैटेगरी ऑफ दोस्त होते हैं ना भाई, बहुत बेकार होते हैं ये. ठीक है, तो लेट मी टेल यू स्टोरी, उसके बाद फिर आपको थोड़ा समझ आएगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो फॉर दिस वी हैव टू गो बैक इन, जब मैं 10th में थी तो आई यूज़ टू हैव लाइक 6 फ्रेंड्स. हमारा 6 दोस्तों का ग्रुप था. तो हम ऐसे बैठते थे, जैसे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जेड, हम दोनों बैठते थे. देन हमारे आगे हमारे 2 दोस्त के और ओ, वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड थे. और पीछे ए और बी, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे. Like yeah, A used to call B her best friend, but I'll tell you the reason. Like वो सिर्फ नाम की बोलती थी, पर वो ऐसा कुछ काम करती नहीं थी उस बेस्ट फ्रेंड वाला ना B के लिए. तो I'll tell you बाद में. तो अब क्या होता है, जेड मेरी उस टाइम की बेस्ट फ्रेंड थी. तो अब क्या होता है, ए जो है, ए मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब बचपन की इन द सेंस कि फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक, मतलब फर्स्ट क्लास से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है. एंड उसके बाद क्या होता है कि 9th में आई डोंट नो, लाइक मेरे हमेशा उससे ना कम मार्क्स आते थे. तो बदल जाते हैं यार. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो जैसी थी, फिर वो 6th में आके 7th में आके वो धीरे धीरे चेंज हो गई. एंड देन 9th 10th में तो वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि व्हाट डू आई टेल यू. तो क्या हुआ कि मेरे ना उससे कम मार्क्स आते थे. लाइक ऐसा होता था कि जैसे अगर वो थर्ड आ रही है तो मैं फोर्थ आ रही हूँ, वो फोर्थ आ रही है तो मैं फिफ्थ आ रही हूँ, वैसे 19-20 का फ़र्क रहता था. एंड देन आई नेवर यूज़ टू, लाइक मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी चीज़ नहीं आती थी कि यार इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा क्यों आ रहे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. आई यूज़ टू बिलीव एंड आई स्टिल बिलीव कि फ्रेंडशिप में अगर मनी आ गई, कम्पिटिटिवनेस आ गई, कंपैरिजन आ गया और झूठ बोलना आ गया और ऐसा फेवर जताना आ गया कि यार मैंने तो तेरे लिए ये सब करा है, तूने क्या करा है दोस्ती में मेरे लिए, ये सब चीज़ें जब आ जाती है ना, देन द फ्रेंडशिप एंड्स, द फ्रेंडशिप इज़ डेड देन. ये मेरा मानना है. तो आई नेवर यूज़ टू लाइक
थिंक दैट वे, ठीक है। आई यूज़ टू ऑलवेज़ बिलीव कि सब जितना मेहनत करते हैं लोग उनको उतना ही मिलता है। तो अब उसने मेहनत करी है अच्छी खासी, तो उसको अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलेगा। जितनी उतनी मेहनत करी है, मैंने जितनी मेहनत करी है मुझे उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा, राइट। तो मेरे को मेरे अब जितने मैंने मेहनत करी उससे ज़्यादा तो मेरे आ नहीं सकते ना। मतलब जिस चीज़ की मैंने जितनी मेहनत करी है उतना ही तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, ज़्यादा कैसे मिल जाएगा। तो मेरी थिंकिंग ऐसी थी, तो कभी मेरे को ऐसा जेलसी उससे हुई नहीं। बट फिर क्या हुआ 10th के बोर्ड्स में ना, लाइक हम दोनों के 90+ आए थे, लेकिन मेरे उससे 3-4% ज़्यादा आ गए थे। तो देन 11th-12th में शी जस्ट कम्प्लीटली चेंज्ड। लाइक मुझे 2 साल लग गए ये पूरा कंप्रीहेंड करने में, समझने में कि हुआ क्या, लाइक व्हाई शी डिड व्हाट शी डिड। तो लाइक जितना जल्दी क्रिकेट रंग नहीं बदलता उससे ज़्यादा जल्दी तो उसी ने रंग बदल लिया था। एंड शी जस्ट चेंज्ड कम्प्लीटली। एंड उसके बाद उसने ना हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे पोक करना शुरू कर दिया, लाइक हर छोटी चीज़ में। एंड आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड बाय इट, यू नो। तो मैं भी फिर उसे कभी कभार थोड़ा कुछ बोल देती थी, मे बी उससे उसे बुरा लगता था, मे बी लगा हो, but I used to get really irritated by all of that stuff. Now let me tell you my side, okay? So that मतलब मैं अपने आप को ऐसे ऐसे नहीं पोर्ट्रे करना चाहती यहाँ पर कि मैं तो सती सावित्री हूँ, मैंने तो कोई गलती करी नहीं होगी। आई फॉर श्योर मैंने कोई ना कोई गलती करी होगी, या कुछ तो ऐसा दोनों की साइड से हुआ है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो मैं अपने आप को ऐसे यहाँ पर ऐसे गुड वाला पार्ट नहीं दिखाना चाहती। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। एंड इट टेक गट्स टू लाइक शो योर बैड पार्ट ऑन इंटरनेट टू, बिकॉज अच्छा पार्ट दिखाना इज़ वे टू ईजी। सो क्या हुआ ना कि देखो 6th तक आई यूज्ड टू बी एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, बहुत एक्सट्रोवर्ट थी मैं। देन कोविड आया और कोविड ने मेरी पर्सनैलिटी 360 डिग्री टर्न कर दी, एंड आई जस्ट बिकेम एन इंट्रोवर्ट। सो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू फिट इन द लाइक क्लास और अपने दोस्तों के साथ ही कंफर्टेबल होना। तो इट वॉज़ वेरी हार्ड, मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी थी। एंड पीपल विद सोशल एंजाइटी विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरी उस टाइम पे जेड जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो वो क्यों बनी थी, क्योंकि हम दोनों का ना 9th में ट्यूशन सेम था। तो अब हुआ क्या कि अब वो मुझे ट्यूशन में भी मिलती थी, मुझे स्कूल में भी मिलती थी, तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई ना। तो इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। एंड आई थिंक दिस इज़ द पार्ट जिससे ए को शायद बुरा लग गया हो कि हम फर्स्ट से बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर ये उसने उसे भी बना लिया। बट from my defense, I tried to communicate with her like बहुत बार मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का एक ही सोल्यूशन होता है, कम्युनिकेशन। तो आई वॉज ट्राइंग मेरे साइड से कि कम्युनिकेशन हो हमारे बीच में। अगर दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्लियर हो जाए। बट शी नेवर लाइक उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया क्लियर करने में। तो अगर कोई बंदा देखो अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो सामने से भी चाहेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एंड जस्ट क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाटएवर हैपनिंग्स, लेट्स जस्ट वी बोथ कम टुगेदर एंड सॉल्व इट्स नॉट मी वर्सेस यू, इट्स प्रॉब्लम वर्सेस अस। तो इट शुड बी लाइक दैट, राइट। तो वो आएगा। बट अगर कोई पर्सन तुम्हें किस बिना बात के तुमसे नफरत करता है, या दैट पर्सन जस्ट डोंट लाइक यू, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी ही नहीं होगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई नहीं होगी। इट्स जस्ट दे डोंट लाइक यू। एंड इतना तो मुझे समझ आ गया देखो कि इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट इम्प्रेस एवरीवन। मतलब तुम सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते। देयर आर पीपल एंड देयर विल बी पीपल जो तुम्हें नफरत करना चाहेंगे तुमसे। एंड वट एवर यू डू, माइंड इट, वट एवर यू डू दे विल जस्ट नेवर लाइक यू। वो कोई भी छोटा रीज़न पकड़ के वो उसी में तुम्हें हेट करने लग जाएंगे, एंड दे विल नेवर ट्राई टू कम्युनिकेट एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज फिर उनका वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा ना जिससे वो तुम्हें हेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट रीज़न इज़ नॉट ट्रू। तो इसलिए यू आर इन दिस वर्ल्ड टू लिव योर लाइफ, ठीक है। बी सेल्फिश एंड लिव योर लाइफ। यू आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एवरीवन, ठीक है। उनकी लाइफ है, वो अपने आप को अपना लाइफ जी के इम्प्रेस कर सकते हैं। एक ही लाइफ सबको मिलती है, तो लिव इट टू इट्स फुलेस्ट फॉर योर सेल्फ, है ना। फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लविंग वंस। ऐसे लोग जो तुमसे बस नफरत करना चाहते हैं बिना बात के, उन पर टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो या तो आई
ट्राइड माई बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन। मैंने 99 स्टेप लिया तो 100th स्टेप तो उसको लेना चाहिए। एक स्टेप मेरे तरफ उसे लेना चाहिए, फिर हमें 2 स्टेप आगे लेने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना। तो या दैट वाज द थिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज सेल्फिश फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपको ए और बी जो थे उन्हीं का एग्जांपल देखती हूँ। देखो, बी अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट आई सेड बिफोर कि ए यूज्ड टू कॉल बी हर बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम गोना क्लैरिफाई दैट नाउ। तो अब क्या हुआ कि जो ए है ना, फिर वो मेरे और जेड की फ्रेंडशिप के बीच में बहुत ज़्यादा पोकिंग करने लगी, बहुत गुस्से लगी इवेंचुअली हमारी फ्रेंडशिप के बीच में ना। और बी, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी, उसे वो मतलब ऐसे अकेला छोड़ देती थी। भाई वो बेचारी बी, उसको मतलब उसको लेफ्ट आउट फील होता होगा, कितना फोमो फील होता होगा, बिकॉज शी इज़ एन इंट्रोवर्ट टू, सो आई कैन अंडरस्टैंड हर, राइट। सो दैट्स वाई मैंने उसकी तरफ ऐसे कदम बढ़ाया, उसको मैंने वो करा, मैंने उसको चाहा कि वो ग्रुप में हमारे साथ मतलब इंक्लूड हो पाए। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स लगा के मैंने उसको जितना मैं बेस्ट कर सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसको लेफ्ट आउट फील ना हो, ठीक है। एंड तो लाइक द पर्सन यू आर सेइंग इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो तुमको उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए ना। लाइक ब्रो, व्हाट द हेल इज़ दिस। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो क्या होता है, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह हो रहे थे हमारे स्कूल में, तो स्किट का कंपटीशन भी हो रहा था। तो स्किट थी कोई एक, उसमें मतलब से एक स्किट परफॉर्म करनी होती है, एक्टिंग वगैरह करनी होती है। तो वो माइम वाली स्किट थी, तो उसमें हमें बोलना नहीं होता, उसमें खाली एक्टिंग वगैरह करनी होती है। माइम, इफ़ यू डोंट नो, जैसे मैं यहाँ पर एक कोई फ़ोटो लगा लूँगी, फ़ोटो से आप समझ जाओगे वो कैसी होती है। तो वो करनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि अब मैं नहीं थी उसमें, बिकॉज़ आई एम नॉट अ गुड एक्टर एंड मैं ऐसे नहीं कर सकती भाई। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था ऐसे करना। तो आई टूक पार्ट इन अनदर कॉम्पिटिशन। तो उसमें ए भी थी, बी भी थी। तो अब क्या हुआ कि बी जो है वो स्कूल कम आ रही थी बिकॉज़ ऑफ हर पर्सनल रीज़न्स। जिस दिन प्रैक्टिस, 2-3 दिन वो आई नहीं स्कूल, जिस दिन प्रैक्टिस हो रही थी तो ए ने करी थी प्रैक्टिस बाकी लोगों के साथ, बाकी दोस्त भी थे हमारे उसमें। तो अब क्या हुआ, जिस दिन मतलब टीचर को देखना था कि किन किन बच्चों को सिलेक्ट करना है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को ले लिया था, प्रैक्टिस चल रही थी। और अब टीचर सिलेक्ट करेगा ना, ऐसे 5-6 बच्चों को सिलेक्ट करना होगा। तो फिर बी सिलेक्ट हो गई, ए नहीं हुई। तो भाई शी वॉज लाइक क्राइंग एंड ब्लेमिंग बी कि भाई तू तो स्कूल भी नहीं आ रही थी, तूने कैसे ले लिया, तुम हट जाओ कि मुझे लेना है भाई। एंड आई वॉज लाइक कि व्हाट द हेल ब्रो। अब उसको भाई वो फेयरली उसको मिली है वो चीज़, है ना। वो वैसे ही इतना कम पार्टिसिपेट करती है, और वो हमारा स्कूल मतलब बाहर जा रहा था दूसरे स्कूल में। तो आई तो वांटेड कि ए बी भी जाए हमारे साथ, मैं तो दोनों को ही जा रही थी। पर अगर उसको फेयरली वो चीज़ मिली है और तू नहीं जीत पाई उस सब चीज़ों में, तो वाई आर यू ब्लेमिंग हर। वो क्यों छोड़ेगी अपनी चीज़ जो उसने जीती है अपने बलबूते पे, वो क्यों छोड़ेगी। उसका भी तो मन करता है ना बाहर जाने का। अगर वो बोलती नहीं है, इतना कम बात नहीं करती है, तो इट डज़न्ट मीन उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। तो लाइक वो उसको घर जाके टेक्स्ट में भी ऐसे कह रही है, एंड बी मेरे से बोल रही थी कि भाई व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद हर। तो आई टोल्ड हर अपने लिए कुछ स्टैंड लो भाई आप, क्योंकि वो ऐसी है कि मतलब वो ना नहीं बोल पाती। तो आई टोल्ड हर कि भाई उसके मैसेजेस को इग्नोर करो, बात ही मत करो, और अपने लिए स्टैंड लो। उसे बोलो कि भाई ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो लाइक द गर्ल हु यूज्ड टू कॉल another girl her best friend, who treats best friends like her, like this bro, दिस इज़ सो बैड। एंड शी जस्ट यूज्ड टू मतलब उसे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनवाती थी, मोस्टली काम बी ही करती थी। एंड देन फिर क्रेडिट तो आधा ए को भी मिलता था। तो आई टोल्ड बी कि भाई मना करा करो आप। एंड देन आई थिंक शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि येस एटलीस्ट आई बिकेम, क्योंकि व्हेन आई वाज लाइक नॉट कंफर्टेबल विद टॉकिंग विद पीपल, तो आई नेवर गॉट द पर्सन लाइक हु वुड थोड़ा सा मेरे को हेल्प करे इन सब चीज़ों में। सो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन फॉर बी। तो आई वाज रियली हैप्पी दैट आई बिकेम दैट काइंड ऑफ पर्सन फॉर बी। एंड या, नाउ जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट trait. Alright, so now we're going to be talking about the next category, that is
टू फेस्ड बिहेवियर। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। हिंदी में बोले तो दोगलापन, ऐसे दोस्त जो दोगले हों, जो आपके सामने तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, पर वहीं अगर कहीं किसी सर्टेन ग्रुप, अलग ग्रुप ऑफ पीपल में आपकी बात हो रही हो, चाहे अच्छी बात भी क्यों ना हो रही हो, वो लोग वो अच्छा सुन ही नहीं पाएंगे आपके बारे में। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। और या फिर अगर किसी बाहर के ग्रुप में आपके बारे में कोई बुरी बात हो रही हो कि वो तो लड़की ऐसी है, दे विल नॉट टेक स्टैंड फॉर यू। दीज टाइप ऑफ पीपल आर टू फेस पीपल, बिकॉज वाई आर यू फ्रेंड्स अगर आप अपने दोस्त के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो। अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने हो रही है, लाइक तुम्हारे दोस्त की कोई फालतू में कोई बुराई कर रहा है या ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, दिस लाइन बिटवीन क्या बोलते हैं कि मजाक की एक लाइन होती है और इंसल्ट और मजाक के बीच में एक लाइन होती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान आपके दोस्त के लिए कोई वो लाइन क्रॉस कर रहा है, आपके सामने कर रहा है, तो ब्रो, अगर आप वहाँ पे सिर्फ खड़े होकर सुन रहे हो, तो वाई आर यू फ्रेंड्स विद दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस? यू आर नॉट इवन फ्रेंड, राइट? सो या, तो ऐसे टाइप ऑफ लोग बहुत होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट्स का बताती हूँ। तो क्या हुआ था फेयरवेल के टाइम पे, मेरी 12th की फेयरवेल के टाइम पे। तो पहले मेरा प्लान लाइक नहीं था फेयरवेल में जाने का, आफ्टर पार्टी में जाने का, बिकॉज एवरेज इंडियन पेरेंट्स वो मना ही करते हैं। तो आई थॉट मेरे वाले भी मना ही करेंगे, बट सम हाउ आई एंडेड अप लाइक गोइंग टू आफ्टर पार्टी। उसकी अगर आपको स्टोरी जाननी है, आई विल मेक अ स्टोरी अबाउट इट। सो तो फिर आई एंडेड अप गोइंग टू द आफ्टर पार्टी, मतलब मैंने फिर अपने दोस्त को बताया। और इस टाइम पर आते आते जो के है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, इस टाइम तक आते आते 12th और 11th के एंड में और 12th की स्टार्टिंग में के जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो मैंने उसको बताया, एंड क्या हुआ ना, जो ए है वो फिर के और मेरी फ्रेंडशिप के बीच में भी आ रही थी। जैसे वो जेड और मेरी फ्रेंडशिप के बीच में आ रही थी ना, वैसे वो के और मेरी फ्रेंडशिप के बीच में भी आ रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाट्स हर प्रॉब्लम, लाइक आई सीरियसली डोंट नो, एंड आई रियली वांटेड टू नो कि भाई क्या दिक्कत है उसको। लेकिन अगेन उसने कभी कम्युनिकेशन के लिए कदम ही नहीं बढ़ाया। मैंने कदम बढ़ाया तो उसने इग्नोर कर दिया, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो तो जब उसको पता चला कि मैं स्कूल आ रही हूँ, मैं फिर आफ्टर पार्टी में भी आ रही हूँ, तो भाई उसका पूरा चेहरा उतर गया। एंड देन के से उसकी ना इंस्टा पे बात हुई, मतलब जैसे के उसके संग जा रही थी, कार में जा रही थी वो ए, तो के ने बोला कि मैं तेरे संग ही चलूँगी। मतलब उनकी पहले बात हुई थी जब मेरा जाना कंफर्म नहीं था वेन्यू तक जहाँ आफ्टर पार्टी हो रही थी। तो अब फिर के ने मुझे सजेस्ट किया कि तू भी पूछ ले, अब कार जा रही है उसकी तो खाली ही है, तो तू भी चल। बट के ने उससे पूछा, मैंने बोला देख, मेरे को पता है कि वो मना ही करेगी, तुझे पूछना था तो पूछ ले। तो के ने उससे ए से पूछा, और भाई वो फिर उसने वहाँ पर बहुत फालतू की बातें करी मेरे बारे में। एंड के जो है उसने अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड मुझे दे रखा है। अब मैं उसकी कोई प्राइवेसी कभी हिंडर नहीं करती हूँ, पर उसने मुझे बोला था कि मेरी और एक बार चैट पढ़ती हूँ, तो देन आई गॉट टू नो, एंड आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग इट, राइट? सो आई वाज नॉट शॉक्ड, बट द शॉकिंग पार्ट वाज कि जब फेयरवेल वाले दिन मैं स्कूल गई, तो भाई शी वाज लाइक, भाई तू तो बहुत बढ़िया लग रही है। मतलब वो ऐसी मेरी तारीफ़ कर रही थी जैसे कि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त होगी। लाइक अगर तुम मुझे हेट से, मतलब वो नॉर्मली जो हेट कर रही थी मुझे, जो मैंने उसके चैट्स पढ़ी थी, तो भाई तू सामने भी वैसे रहना। इफ़ यू हेट मी देन सामने से भी वैसे रहे। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, कि सामने तो कुछ और पीछे कुछ और। दिस टाइप ऑफ पीपल ना सांप होते हैं, सांप। पता है, इन लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए जितना दूर, क्योंकि एक बारी को ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे तो नहीं होते लेकिन फिर भी ऐसे लोग फिर भी सही होते हैं, जो तुम्हारे सामने से तुम्हें हेट करते हैं, तो वो सामने से तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई मुझे तू नहीं पसंद, ठीक है, क्लियर कट हो गया। पर ऐसे लोग जो तुम्हें सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, भाई पता है, के को भी ये मेरे बारे में भड़काती थी, बोलती थी कुछ कुछ चीज़ें। अब के तो मुझे जानती है, तो फिर वो नहीं आती थी उसकी बातों में। बट अगर वो किसी एक ऐसे इंसान को बोले जो मुझे नहीं जानता, तो दे वुड हैव बिलीव्ड हर। एंड देन फिर लाइक तुम्हें पता है नैरेटिव सेट हो जाता है एक इंसान का, तो ऐसी हरकतें थी भाई उसकी। एंड लाइक व्हाट डू आई जस्ट से नाउ। तो ऐसे लोगों से तो बहुत दूर रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज अटेंशन सीकर। सो ऐसे लोग होते हैं। अब जो मेरी के है, के जो है वो वेरी एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है।
वो मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट है और उसकी एक हैबिट है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके अंदर भी ये हैबिट है तो उसको चेंज कर लेना। वो जैसे किसी से बात करती है ना, तो फर्स्ट कन्वर्सेशन में अगर वो कंफर्टेबल हो गई बहुत, तो वो सामने वाले के सामने मतलब तो खुली किताब जैसी बन जाती है। सब बता रही थी अपने बारे में ना मोस्टली चीज़ें, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट सेफ। अगर सामने वाला पर्सन अच्छा है फिर तो ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो गारंटी ना, तुम्हें कैसे पता सामने वाला इंसान अच्छा है कि नहीं। इन फ्यूचर वो वही इनसिक्योरिटी यूज़ करेगा बाद में तुम्हें पोक करने के लिए, या तुम्हारे अगेंस्ट ही वो इनसिक्योरिटी को यूज़ करेगा। तो इसीलिए यू शुड नेवर लाइक फर्स्ट कन्वर्सेशन सेकंड कन्वर्सेशन में यू शुड नेवर लाइक इतना कंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए, इतना ओपन अप भी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको 2 साढ़े 2 साल लग जाते हैं किसी के साथ ओपन अप होने में। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई थिंक दैट्स अ गुड हैबिट फॉर मी, बिकॉज़ मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले में कितना पेशेंस भी है, क्योंकि भाई अगर किसी को मेरा दोस्त बनना है तो इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज़ आई मैं हो नहीं पाती हूँ ओपन अप ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू गेट कंफर्टेबल विद द पर्सन ऑन द अदर साइड। तो या तो एनीवेज, तो जो क्या बोलते हैं के है उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, और जो ए है उसके हैं नहीं। तो लाइक शी यूज्ड टू कॉल लाइक आउट ऑफ जेलेसी ना, शी यूज्ड टू कॉल के अटेंशन सीकर, कि वो लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मतलब यू गेट द पॉइंट ना, कैसे कैसे वो बातें बोलती होगी उसको, यू गेट इट राइट। एंड आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स बिकॉज आई डोंट लाइक इट। और ये चाहती थी कि सारा जो अटेंशन है ना मतलब लड़कों का वो उसको मिले, लाइक उसी को मिले खाली। और जो के है वो उस पर दोस्त उसके अच्छे खासे थे ज़्यादा, तो शी यूज्ड टू गेट जेलस कि भाई इसको इतना क्यों अटेंशन मिल रहा है। लाइक सपोज इसको हटाओ, अगर कोई ऐसा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया, तो भाई अगर वो मेल अटेंशन सीकर है तो वो चाहेंगे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अटेंशन भी उनके पास रहे। एंड आई यू अंडरस्टैंडिंग कि कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा बुरा है ये चीज़। लाइक बहुत बुरी चीज़ है भाई, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करेंगे, और ये अपना तो इनके साथ है ही। तो भाई ऐसे लोग ना जो अटेंशन सीकर होते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं अटेंशन के लिए। बी फ्रेंड्स विद देम ब्रो, इफ़ यू नोटिस स्मॉल पैटर्न्स भी ना, तो जस्ट डोंट बी फ्रेंड्स विद एनी पीपल लाइक दैट। एंड आई एम टेलिंग यू, देखो मेरी ये एडवाइस मान लो कि तुम्हें दोस्ती प्यार इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग लोनली फील करते हैं, उनको दोस्त चाहिए होता है, बट यू शुड जिस भी चीज़ के तुम जितना पीछे भागोगे ना वो तुम्हें उतनी ही नहीं मिलेगी, वो उतना दूर भागती है। आई बिलीव इन दिस। और और मेरी फ्रेंडशिप लाइक टच वुड शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी तक, तो अगर वो बदली नहीं तो लाइक उसके साथ भी मेरी दोस्ती ऐसे रैंडमली हो गई थी। तो मतलब मैंने कभी उससे इतना ओपन अप किसी के सामने मैं ओपन अप नहीं होती थी, बट इट जस्ट हैपेंड बिकॉज इट वॉज द राइट टाइम फॉर दैट थिंग। तो जब सही समय आता है सही चीज़ का तो चीज़ें हो जाती है। डोंट जस्ट रन बिहाइंड एनीथिंग, लाइक किसी भी चीज़ के लिए इतना भी डेस्परेट मत हो, कभी भी नहीं। क्योंकि फिर लोग ना बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि तुम्हें मतलब जब तुम अपने लो पर हो या फिर डेस्परेट हो तुम्हें अच्छे लोग मिले। हाईली चांसेस होते हैं कि वही लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट वट कंपनी ऑफ पीपल यू वॉन्ट अराउंड यू, एंड मतलब डोंट बी वेरी डेस्परेट। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। क्योंकि भाई नहीं भागना चाहिए इन सब चीज़ों के पीछे इतना ना, क्योंकि जब होनी होती है चीज़ें वो हो जाती है। आई हैव डिसाइडेड कि जब मैं कॉलेज में जाऊँगी आई वोंट मेक एनी लाइक इमोशनल कनेक्शंस उतना ज़्यादा, बिकॉज आई नो जब मैं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हूँ तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डी अटैच फ्रॉम दैट पर्सन, यू नो। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं किसी से इतना इमोशनली कनेक्ट होने ही नहीं वाली हूँ। अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी हैपन इट विल हैपन, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप इट। सो या, एंड नाउ सिंस द वीडियो इज़ लाइक बहुत लंबी बन चुकी है वीडियो, so there will be a part 2 of this video. And if you guys like this video then please make sure to subscribe to my channel, and I will bring part 2 of this video very very soon. वैसे मैंने प्लान करा था इसी वीडियो में कंप्लीट करने का, बट बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है और मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज भी नहीं है।
So yeah, that's it for this video, and bye bye. I love you guys. And please be healthy, please be safe, and please be mindful choosing your friends. So bye bye.